हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट 2.0। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से आपकी न्यू क्लास, आपकी फेवरेट सबसे न्यू क्लास आ गई है सेट नंबर 3 का सेक्शन बी। और सेक्शन बी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आज। और अगर आपने सेट नंबर 3 का सेक्शन ए नहीं देखा है तो आप आई बटन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। और ये क्लास आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। और अभी तक आपने अगर परीक्षा इंस्टीट्यूट 2.0 को अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सेक्शन बी में हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको हमें एक पत्र लिखना है और उसमें रिक्वेस्ट ये करनी है कि जो इवनिंग गेम है उसको रेगुलर बेसिस पर प्ले किया जाए। तो इवनिंग गेम की एक अरेंजमेंट करना है, वो भी रेगुलरली। तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन और करके दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट ही सेंड ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपने एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त की है अच्छे से अच्छे, तो उसके लिए आपके जो अंकल हैं उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, तो उनको धन्यवाद देने के लिए आप उनको पत्र लिखिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका जो आता है वो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ए है आपका, राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द वर्बल क्लूज गिवन बिलो। तो आपको नीचे क्लूज दिए गए हैं, हेडलाइंस दी गई है, ये आपकी पैराग्राफ राइटिंग में हेल्प करेंगी। तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। क्लूज जैसे कि हैं नीड फॉर वाटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये इस पे आप बेस पर राइट कर सकते हैं। अगर नहीं राइट करना चाहते हैं तो आप अपने आप से क्लोज को हेडलाइन को बना सकते हैं। फिर अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो बी नंबर आप कर सकते हैं। इसमें से एक ही आपको करना है, राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द गिवन क्लोज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक पर आप एक आर्टिकल्स बेस्ड आप राइट करना है। तो क्लूज इसमें भी दिए गए हैं जिससे आप राइट कर सकते हैं। तो क्लूज मेक योर rise fresh air, early fresh air blood rushes through our body, energy for the day, hungry for breakfast, good for studies, beneficial all the day active। तो ये आपके क्लूज दिए गए हैं हेडलाइन बनाने के लिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। अगर आप इनको हेल्प नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड नंबर का आंसर देखते हैं। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सेकंड नंबर में हमने लिया है अरेंजमेंट इवनिंग गेम के लिए एक एप्लीकेशन। तो इवनिंग गेम के लिए हमें अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करनी है। चलिए राइट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है टू द प्रिंसिपल सेंट्रल कॉलेज लखनऊ। डेट आपकी 7 जुलाई 2000 जो भी है आप राइट कर सकते हैं, या कोई भी डेट आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, जो भी डेट है जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन। फिर सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। तो यहाँ पर इवनिंग गेम्स के लिए अरेंजमेंट आपको करना है, वो आपको उसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपना यहाँ पर सर या मैडम का भी नीचे यूज कर सकते हैं। मोस्ट से पहले गेम्स के बाद में सर या मैडम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th B आर ईगर टू प्ले फुटबॉल and hockey. There is no arrangement in the college. I therefore request your good self to make arrangement for regular evening games for practice. I shall be highly obliged. तो यहाँ पर इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। और नीचे आपको क्या करना है, योर ओबीडेंटली नेम, रोल नंबर जो भी राइट करना है। लेकिन आप जब भी एग्जाम में राइट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं राइट करनी है, नेम और रोल नंबर ये सब नहीं राइट करनी है। वहाँ पर आपको XYZ का यूज़ कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड का आंसर क्या है, तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक पर हम यहाँ पर एक आर्टिकल बेस्ड यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट हेडलाइन क्या है मॉर्निंग वॉक की, मैक्स योर राइज। तो यहाँ पर हम रीडिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक मैक्स योर रूटीन ऑफ वॉकिंग अप अर्ली विच मीन्स दैट यू विल गेट इनफ टाइम इन द इवनिंग टू डू वॉरियस अदर टास्क
other tasks because you will perform your exercise in the morning. A good physical workout is the key to a healthy life. Contrary to the beneficial of the young generation, one does not need to spend hefty amount on fashionable gym to stay fit and healthy. तो यहाँ पर देखिए हम इसकी हिंदी भी जान लेते हैं जिससे कि हमारा सरल हो जाए। सुबह की सैर आपको जल्दी जागने की दिनचर्या बनाती है, जिसका अर्थ है कि आपको शाम को कई अन्य कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि आप सुबह अपना व्यायाम करेंगे। एक अच्छा शारीरिक व्यायाम स्वस्थ जीवन की कुंजी है। युवा पीढ़ी की मान्यताओं के विपरीत किसी को फिट और स्वस्थ रहने के लिए फैशनेबल जिम पर भारी मात्रा में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे लोग बहुत भारी मात्रा में पैसे भी वेस्ट करते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अब देखते हैं अर्ली फ्रेश एयर ब्लड रशेस थ्रू आवर बॉडी। one of the most effective and yet cheap way to stay healthy is walking, and especially walking in the morning. A morning walk can do wonders for one's body. A rigorous walk in the fresh air lead to proper blood circulations in the body. चलिए इसकी भी हिंदी जान लेते हैं। स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका है टहलना, और विशेष रूप से सुबह टहलना। सुबह की सैर किसी के शरीर के लिए चमत्कार कर सकती है। ताज़ी हवा में कठोर सैर करने से शरीर में रक्त संचार सही तरीके से होता है। चलिए अब देखते हैं एनर्जी फॉर द डे एंड हंग्री फॉर द ब्रेकफास्ट। तो अब ब्रिक्स वॉक थ्रू द फ्रेश मॉर्निंग एयर आल्सो invigorates the body, increase the blood circulation, which is beneficial for the health. The walk make one hungry for a hearty breakfast, which provides energy for the rest of the day. A healthy breakfast is one of the most important meals of the day. It creates heat, which leads to the burning of excessive fat and helps you get back into shape. Also, it makes you rise early and creates good space for breakfast in your stomach. चलिए इसकी भी हिंदी हम जान लेते हैं। तो हिंदी क्या है देखते हैं। हिंदी है इसकी, सुबह की ताज़ी हवा में टहलने से भी शरीर में स्फूर्ति आती है और रक्त संचार बढ़ता है, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। टहलने से व्यक्ति को अधिक से अधिक नाश्ते की भूख लगती है, जो शेष दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एक स्वस्थ नाश्ता दिन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन में से एक है। यह गर्मी पैदा करता है, जिससे अत्यधिक वसा जलती है और मिलती है, और आपको यहाँ पर जलती की जगह मिलती हो जाएगा, आपको वापस आकार में लाने में मदद करती है। साथ ही यह आपको जल्दी जगाता है और आपके पेट में नाश्ते के लिए अच्छी जगह बनाता है। चलिए लूज़ वेट, तो वेट हमें कैसे लूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। इंग्लिश है इसकी, जस्ट 20 to 30 minutes of brisk walk can control the cholesterol levels, cardiovascular disease and keep the body weight under control. सिर्फ 20 से 30 मिनट की ब्रिक्स वॉक कोलेस्ट्रॉल के स्तर, हृदय रोगों को नियंत्रित कर सकती हैं और शरीर के वजन को नियंत्रण में रख सकती हैं। चलिए देखते हैं बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी। हाउएवर मॉर्निंग वॉक कैन नॉट वर्क independently. It has to be accompanied with a balanced diet. It is important that people understand the importance of morning walk and follow a diet plan to attain a healthy lifestyle. चलिए इसकी भी हिंदी हम जान लेते हैं। हालांकि मॉर्निंग वॉक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, इसके साथ संतुलित आहार लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि लोग सुबह की सैर
के महत्व को समझें और स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करने के लिए आहार योजना का पालन करें। तो हमारे जो डेली रूटीन से उनके नियमों को हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है और हम अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।